दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। साल 2025 में आपको मौत के घाट उतारना चाहते हैं। यह 3 नाम वाले लोग जो आपके आसपास ही रहते हैं, आप इनके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन यह लोग भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आज के इस वीडियो में आपके आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर सच्चाई से आपका परिचय करवाने वाले हैं। इन तीनों लोगों का नाम आपको बताएंगे, इनकी असलियत बताएंगे और आपके लिए इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र बनाए हैं उसकी पूरी व्याख्या आज की वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि 2025 में आपको कुछ बड़ा करना है। भगवान आपका साथ देने वाले हैं। आपके ग्रह सितारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि राहु जो आपको परेशान कर रहा था, अब 2025 में काफी राहत देने वाला है। शनि की ढैया बनी हुई थी, वह भी उतरने वाली है, यानी शनिदेव की भी कृपा बनने वाली है। तो सीधी सी बात है, मौके बनेंगे, अवसर बनेंगे, आप बहुत कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन यह जो आपके सपने हैं, ये जो 3 लोग हैं, यह आपको बर्बाद करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाते रहेंगे और आपके सामने आपके चहेते बने रहेंगे। कहने का मतलब है, आप इन पर कभी शक नहीं करेंगे, आप इनसे धोखेबाजी की कभी उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविकता में यही सबसे बड़े धोखेबाज होंगे। तो इनका नाम हमें जानना होगा, इन्हें अपनी जिंदगी से हमें निकालना होगा, क्योंकि जब तक यह हमारे आसपास रहेंगे, सामान्य सी बात है, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और 2014 में हमने बहुत ठोकर खाई है। 2034 से हमने बहुत कुछ सीखा है। कई बार हमारे अपनों ने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमने फिर से एक बार उन्हें मौका दिया। लेकिन इतना जिंदगी में ध्यान रखना, एक जो नीम का पेड़ होता है, वह कभी अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। चाहे आप उसमें मीठा पानी डाल दो, चाहे दूध से उसे सींच दो, चाहे कोई भी तरीका आजमा लो, लेकिन वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। वैसे कुछ धोखेबाज लोग होते हैं, एक बार गलती करने के बाद वह अच्छी अच्छी बातें करके फिर से हमारे दिल में जगह बनाना चाहते हैं। और हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम लोगों को जल्दी माफ कर देते हैं, इसलिए इन्हें भी माफ कर देते हैं। और होता क्या है, बाद में यही लोग वाकई में अपना असली रूप एक बार दोबारा दिखाते हैं, और फिर हमारे साथ ही बहुत बड़ा छल होता है, और उस छल को फिर हम नहीं सह पाते और डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो आपको सावधान करने वाले हैं, क्योंकि 2025 से आपको बड़ी उम्मीदें हैं। आपने बहुत सपने संजोए हैं, आपने अपने परिवार का भी बहुत कुछ सोचा है, अपने लिए भी बहुत कुछ सोचा है, और समाज के लिए भी आपने बहुत कुछ सोचा है, क्योंकि आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप खुद के लिए नहीं सोचते, आप सबके लिए सोचते हैं। इसी वजह से जिंदगी में आप तरक्की भी करते हैं। आपकी राशि का स्वभाव है कि आपके अंदर बहुत विनम्रता है, आपके अंदर बहुत सादगी है। आप एक कोमल हृदय वाले इंसान हैं, जो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। यहां तक कि मान लीजिए गलती से आप किसी जानवर को भी चोट पहुंचा देते, तो आप उससे भी माफी मांग लेते। आप ऐसे इंसान हैं जो कि वास्तव में एक महान हृदय का उदाहरण है, जो आपके अंदर मौजूद है, यानी आपके अंदर परमात्मा भी निवास करते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिस पर दिल खोलकर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता में आपके आसपास जो लोग रहते हैं, वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे लोग आस्तीन के सांप हैं, बहुत बड़े गद्दार हैं, और आपके साथ केवल इसलिए रहते हैं ताकि आपका फायदा उठा सके, आपके टैलेंट का फायदा उठा सके, आपके पैसों का फायदा उठा सके, या आपकी पहचान का फायदा उठा सके। इसीलिए ये लोग आपके साथ रहते हैं। यह जो रिश्ते साथ आपके आसपास घूम रहे हैं, यह झूठे हैं, फरेबी है, और इन लोगों को पहचानना होगा। इन्हें 2025 में अपनी जिंदगी से बाहर निकलना होगा, वरना एक दीमक की भांति आपके जिंदगी को खोखला करते रहेंगे। आप इधर उधर भटकेंगे, ज्योतिषाचार्यों के चक्कर काटेंगे, तांत्रिक बाबाओं के पास जाएंगे, इधर उधर वास्तु के उपाय करेंगे। सोचेंगे आखिर गलती क्या हो रही है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूं कि जिंदगी में मुझे तरक्की नहीं मिल रही। और वास्तविकता में सबसे बड़े कारण यही लोग होंगे, क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में धोखे की खासियत है, देने वाला कोई अपना ही होता है। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। 2025 उम्मीदों का साल है, सपनों को बनाने का साल है, मेहनत करने का साल है, और बड़ा लक्ष्य हासिल करने का साल है। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। देखिए, सपने आपने देखे हैं,
कुछ बड़ा करने की विचारधारा आपकी है और उसके लिए आप किसी और पर निर्भर रहेंगे कि यह मेरे साथ होगा तो ही मेरा काम हो पाएगा, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप उस व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो आने वाले समय में काफी क्लेश बनने वाले हैं। आने वाले समय में विद्रोह की भावना बनने वाली है, पार्टनरशिप भी टूट जाएगी और अच्छा भला जमा जमाया बिजनेस भी टूट सकता है। इसलिए 2025 में भूलकर भी किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार मत करना, क्योंकि आपकी राशि का स्वभाव है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी उन्हें अपना मान लेते हैं और आपकी इसी कमजोरी का फायदा आपका पार्टनर उठाने वाला है। आपके साथ बड़ा धोखा करने वाला है, क्योंकि लोगों के अंदर अच्छाई नहीं होती, लोगों के अंदर विनम्रता नहीं होती। चाहे हम मौत के घाट उतर जाए, उन्हें केवल अपना फायदा देखना होता है, उन्हें अपना उल्लू सीधा करना होता है, अपनी झोली भरनी होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम यह बात ध्यान रखें कि इस दुनिया में हर कोई इंसान अपना सोचता है। इसलिए अभी के समय में 2025 के दौर में अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बात ध्यान रखिए, एक बात गांठ बांध लीजिए कि अपना हर अगला कदम बिना किसी को बताए चुपचाप आगे बढ़ाना है, अकेले आगे बढ़ाना है। किसी पर भरोसे नहीं रहना है और खुद को अकेला भी नहीं समझना है, क्योंकि वह परमात्मा तुम्हारे साथ है, था और रहेगा। जिंदगी की हर लड़ाई में अगर परमात्मा को तुमने समय दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो 2 मिनट मंदिर जाने का समय नहीं निकालते। अब इतना ज्यादा बिजी तो वो नहीं होंगे कि 5 मिनट 10 मिनट रुककर कहीं मंदिर चले जाए, कहीं भगवान को एक लोटा जल चढ़ा दे, कहीं भगवान के हनुमान चालीसा का पाठ कर ले। लेकिन उन्हें तो बस अपने जरूरी काम याद आते हैं, जरूरी मीटिंग याद आती है, वह मैं है, जरूरी बातें याद आ जाती हैं और वो बिना सिर झुकाए भगवान को इधर उधर चले जाते हैं। अब जब आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो आपके मुश्किल समय में भगवान भी आपके लिए समय नहीं निकालेंगे। लेकिन अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में अगर आपने 2 मिनट भी भगवान के लिए निकाले हैं तो सीधी सी बात है, आपको जब जरूरत पड़ेगी, जब आप अकेले होंगे, जब आपके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूटेगा, तो भगवान भी आपके लिए निश्चित खड़े होंगे। इस बात की गारंटी हम आपको लिख कर देते हैं। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला ना समझे और अपना हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। यह ना सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। आपकी एक और बहुत बड़ी गलती है जो 2025 में आपको बर्बाद कर सकती है। आपके मन में शर्म बहुत आती है। लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे अपने मुझे क्या कहेंगे? देखिए, आज के इस दौर में जिसके पास पैसा होता है उस इंसान को हर कोई सम्मान देता है, चाहे फिर वह पैसा उसने किसी भी तरह से कमाया हो। हम आपको यह नहीं कह रहे कि आप 2 नंबर का काम करो, हम आपको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इसलिए आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें शर्म मत करिए। अगर इंसान शर्म करता है तो वह ना तो आगे बढ़ पाता है और अपने टैलेंट को भी खो देता है। आज के इस दौर में हर जगह इंसान कुछ ना कुछ पैसा कमा ही सकता है, इसलिए हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। 2025 का समय है जहां लोग आपको ताने मारेंगे। लोग आपको कहेंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारे पास यह नहीं है, वह नहीं है, और जो भी तुम्हारी कमी होगी जिंदगी की उसी को टारगेट करके तुम्हें सुनाएंगे। तो तुम्हें अब अपनी उसी कमी को अपना हथियार बनाना है। लोगों के ताने को दिमाग पर नहीं, अपने आप को उसे प्रूफ करने के लिए साबित करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग उन्हें ताना मारते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं, कोने में रोने लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उन तानों को मोटिवेशन के तौर पर लेना है और 2025 में सफलता का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा काम करके दिखा दो कि यह दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। यह बात अगर आपने हमारी समझ ली तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह काम मैं कल करूं, क्योंकि दोस्तों 4 दिन की जिंदगी है। 2 दिन हमारे पक्ष में होंगे, 2 दिन हमारे खिलाफ होंगे। जिस दिन पक्ष में हो यानी अच्छा समय चल रहा हो तो घमंड मत करना, जिस दिन खिलाफ हो यानी बुरा समय चल रहा हो उस दिन धैर्य धारण करना, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सुख के बाद दुख आना तय है, दुख के बाद सुख आना तय है। 2024 में हमने बहुत कुछ सहा है, हमारे जिंदगी में बहुत दुख आया है। अपनों ने भी हमें परेशान किया है, बाहर वालों ने,
भी परेशान किया है, सपने भी टूटे हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिला है, लेकिन बहुत दुख हमने सह लिया। अब परिवर्तन आना तय है और परिवर्तन के तौर पर अब अच्छे ही दिन आने वाले हैं, लेकिन आपके अच्छे भले दिनों को यह 3 लोग बिगाड़ कर रख सकते हैं। आखिर ये 3 लोग कौन हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होंगे जो पूरी तरह से नकारात्मक होंगे। नकारात्मक लोगों को आप 2025 में अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। इन लोगों की हमेशा यही शिकायत होती है कि मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, और समय दूसरा मिलेगा तो किसी न किसी की बुराई करते रहेंगे। अगर आप इन लोगों के साथ 2025 में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। यानी जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके गुण अवगुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो अगर यह नकारात्मक इंसान आपके आसपास रहेगा जो हमेशा नहीं 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 शब्द का इस्तेमाल करता है, तो सामान्य सी बात है कि आप भी जिंदगी में नकारात्मक हो जाएंगे। और आचार्य चाणक्य नीति में कहते हैं कि जो इंसान नकारात्मक है, नेगेटिव है, वह कभी भी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हम छोटे से काम को बहुत ज्यादा डर डर कर करेंगे तो वह छोटा सा काम भी हमें बहुत बड़ा लगने लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़े काम को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करेंगे, सकारात्मकता के साथ करेंगे तो बहुत बड़ा काम भी हमारे लिए छोटा बन जाएगा। जिंदगी में हमारी एक बात ध्यान रखना, और साल 2025 में इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक सोच रखता हो, जो नेगेटिव माइंडसेट रखता हो, क्योंकि यह इंसान आपके लिए खतरनाक है और आपको 2025 में रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है। इसीलिए चाहे आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, 2025 में उससे दूरी बना लेना। अब हमारी जिंदगी में कुछ लोग अहंकारी भी होते हैं। अब यह अहंकारी लोग कौन होते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें केवल खुद से मतलब होता है, ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते, केवल और केवल खुद का भला चाहते हैं, ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी में होंगे, आपके रिश्तेदारी में होंगे, और आपने खुद महसूस किया होगा कि यह इंसान कैसा है। अब हम आपकी बात करें तो रास्ते में जब कोई जानवर आपको तड़पता हुआ दिख जाता है तो आपके मन में पीड़ा हो जाती है, यानी दूसरों के लिए भी आप मन में पीड़ा रखते हैं। आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसे केवल खुद से मतलब है और उसका फायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, फिर भी उसे पछतावा नहीं होता है, तो सामान्य सी बात है आगे भविष्य में यह इंसान आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला, हम तो फिर भी सामान्य मनुष्य है। इसलिए अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा ईगो से भरा हुआ इंसान है, अहम से भरा हुआ इंसान है, जो बार बार कहता है मैंने यह कर दिखाया, मैंने वो कर दिया, तो ऐसे घमंडी इंसान से रिश्ता रखकर कोई मतलब नहीं है। इंसान के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। अगर उसे जिंदगी में कुछ मिला है तो उसका सारा श्रेय उसे परमात्मा को देना चाहिए। उसे यह बात बोलनी चाहिए कि अगर मैंने यह सब कुछ पाया है तो महादेव की कृपा से पाया है, और इसी को आधार बनाकर के जिंदगी अगर जी जाए तो इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक अहंकारी इंसान हमेशा अपनी सोच तले दबा रह जाता है और अपने व्यवहार को, अपने के रिश्तों को हर जगह से खत्म कर लेता है। तो ऐसे अहंकारी इंसान के आसपास 2025 में नहीं भटकना है। इसी के साथ दोस्तों, कुछ ईर्ष्यालु लोग भी आपके पास होते हैं। ईर्ष्यालु का मतलब क्या है? जो दूसरों की सफलता पर जलता हो, जो दूसरों की सफलता को नजर लगाता हो, नाराज होता हो। आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी और की बहुत बुराई कर रहा है और आपको यह कह रहा है कि यह इंसान आगे नहीं बढ़ना था। अगर कोई इंसान सफल हो गया तो यह इंसान अंदर ही अंदर बहुत परेशान लग रहा है और आपको ऐसा कह रहा है कि यार यह कैसे सफल हो सकता है, और उसके नीचे गिरने की बद्दुआ उसे दे रहा हो। ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। अगर आप इसके आसपास रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है, क्योंकि यह जिंदगी में कुछ नहीं करता, केवल दूसरों की बुराई ही करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। और मान लीजिए आप अभी इसके साथ बैठे हैं, यह किसी और के साथ बैठेगा और आपने जिंदगी में कुछ कर लिया तो उसे व्यक्ति के साथ आपकी बुराई करने लगेगा।
ऐसे ईर्ष्यालु लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते। इन 3 लोगों का नाम आपको बताएंगे जिनके अंदर ईर्ष्या की भावना है, जिनके अंदर अहंकार है, जिनके अंदर बहुत नकारात्मकता है। इनका पर्दाफाश आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। आप थोड़ा सा सब्र दिखाइए, इनका नाम हम आपको डंके की चोट पर बताएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि 2025 में धन प्राप्ति का एक बहुत शानदार उपाय गुरुजी ने वीडियो के अंत में बताया है, और इस उपाय को जिस व्यक्ति ने भी किया है उसका काम हुआ ही हुआ है। और 2025 भी सपनों को पूरा करने का साल है, इसलिए यह उपाय आपको भी ध्यान से सुनना है, सच्ची श्रद्धा के साथ करना है, और अपने आप को यह समझाना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं कम नहीं हूं। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे यूं ही बना दिया। भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको यूं ही बना दे। हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है, एक टैलेंट होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है, और सही समय पर वो बाहर भी जरूर आता है। अब जो 3 लोग हैं दोस्तों, उनका नाम हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पर 2025 में जिस इंसान से आपको खतरा बन रहा है, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, उसका नाम म अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के एम अक्षर से। यह जो इंसान है, यह आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, यह आपसे जलता है, आपको जलन भाव से देखता है, आपको नजर लगाता है। इसलिए कभी कभी अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कभी कभी अचानक चिड़चिड़ापन आपको होने लगता है, आप आलस्य तले दब जाते हैं, और आपका काम करने का मन कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति आपके साथ हुई है तो उसके पीछे यही मकादी का नाम वाला व्यक्ति छुपा हुआ है। अब यह आपके परिवार का ही कोई सदस्य है, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है, और इनका रंग सांवला है। यह पुरुष है, और इनका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। आप थोड़ा सा इनसे बचकर रहिए। अपनी सफलताओं के बारे में, अपने व्यापार की तरक्की के बारे में, अपने घर की सुख सुविधाओं के बारे में, गुप्त राजों के बारे में इन्हें मत बताइए, क्योंकि इनका स्वभाव ईर्ष्या से भरा हुआ है। अब आपके आसपास एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंसान रहता है, जिसका नाम गे अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के जी अक्षर से। यह इंसान तांत्रिक क्रिया करने का बहुत पुराना खिलाड़ी है, और इसने आपके लिए बहुत बड़ी तंत्र कही क्रिया कराई है, क्योंकि यह खुद नकारात्मक है, तो अपनी नकारात्मकता की वजह से जीवन में कुछ नहीं कर पाया है। गर्व से इसका नाम शुरू होता है, और यह इंसान अब आपकी सफलता देख देखकर अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अब यह चाहता है कि आप भी इसी के समान रोड पर आ जाए, तो तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका मनोबल ऊंचा है, आप हनुमान जी के भक्त हो, और इससे पहले ही दूरी बना लोगे तो इससे आप बचे रहोगे। अब ध्यान दीजिएगा, उस तीसरे व्यक्ति का नाम बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा अहंकारी है, और उसका नाम अंग्रेजी के 2 अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के डी अक्षर से। यह जो डी नाम वाला व्यक्ति है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आपको इससे भयंकर खतरा बन रहा है, क्योंकि इनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये खुद से ऊपर किसी को देख ही नहीं सकते। अगर आप थोड़ा सा भी इनसे ऊपर निकल जाओगे तो यह हर संभव कोशिश करेंगे कि आप वापस नीचे गिर जाओ, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, पैसों की गर्मी इनके पास है, और आज के दौर में पैसा जिसके पास है, सत्ता उसी की है, सारे लोग उसी के हैं। तो यह आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं, जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है। बता चुके हैं, यह महिला पुरुष दोनों हो सकती है। आपको 2025 में इनसे बहुत बचकर रहना है। पैसों के बलबूते पर झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा सकता है, कोर्ट कचहरी के इल्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे बाहर निकलने के लिए 2025 तो क्या, जिंदगी के कई साल निकल जाएंगे। कोर्ट में इधर उधर चक्कर काटते काटते चप्पलें घिस जाएगी, लेकिन कोर्ट के फैसले का निपटारा नहीं होगा। इसलिए अभी समय रहते डी नाम वाले व्यक्ति से दूरी बना के रखो, थोड़ा सा उससे छुटकारा आपको लेना है। कोई राज उसे अपने नहीं बताने हैं, कोई बात उससे ज्यादा नहीं करनी है। आगे रहकर यह इंसान आपसे बात करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा किसी तरह बात पलटा करके इससे दूरी बना लेनी है। ये जो 3 लोग हैं, यह बहुत ज्यादा खराब है, इनसे बचकर रहिए, यही हमारी आपको विशेष विनती है।
अब अगर उपाय की बात करें तो आपको एक लोटा लेना है। ध्यान दीजिएगा, चमत्कारिक उपाय है। एक लोटे में आपको जल भरना है, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध डालना है। अब इसका एक मिश्रण बना करके आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में अर्पित करना है। हर शनिवार को 2025 में यह उपाय करेंगे तो धन प्राप्ति इतनी जबरदस्त होने लगेगी, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आया हूं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा घटना होगा, अब आपके जीवन में होने वाला है। देखकर आप तो पागल ही हो जाएंगे। जी हां, और जो लोग आपको देखना नहीं चाहते थे, आपका नाम सभी पसंद नहीं करते थे, वह लोग भी अब आपके सामने घुटने टेकने वाले हैं। जी हां, क्योंकि अब बहुत बड़ा महाखेल आपकी कुंडली में होने वाला है। आप बस देखते जाओ, यह ग्रह गोचर और यह सितारे आपके जीवन में क्या क्या कांड करते हैं और क्या क्या तांडव होता है, क्योंकि अब ग्रह गोचर में अचानक इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाला है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा बलवान देवी महाशक्तिशाली माता रानी जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हमारे प्यारे मित्रों, माता रानी के आशीर्वाद से अब बहुत बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, अब आपकी खुशियां दुगनी होने वाली हैं। इसलिए आपसे जलने वाले लोग भी अब और जल जलकर स्वाहा होने वाले हैं, जल जलकर खाक होने वाले हैं, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में प्रकट करने वाले हैं, जिससे अब आपकी खुशियों में 4 चांद लगने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़े देवता अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर में दस्तक देंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। दोस्तों, अब आपकी किस्मत पहले के जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पिछले समय में आपने तो बहुत ही दुख झेला है, बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, और अब आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने वाले हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया देखेगी आपकी जलवा और पूरी दुनिया अब आपके के तलवे चलेंगे। जी हां, क्योंकि अब आपका जीवन स्वर्ग की तरह सुंदर बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और संपूर्ण वीडियो खास आपके फायदे के लिए ही बनाई गई है, इसलिए आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिखें। आपकी किस्मत को संवार देंगी और आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय हो। शेरा वाली माता रानी के आशीर्वाद से अब आप करोड़पति बनने वाले हैं। अब आप बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चमत्कार होने वाले हैं। अब आप करोड़ की संपत्ति के मालिक बनोगे। जी हां, इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, यदि आपको करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना है तो इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि यह जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी आपके जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि यह भविष्यवाणी एकदम 100% सत्य होने वाला है। जी हां, और बहुत बड़ा भूचाल मचाने वाला है। जी हमारे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना अब आपकी कुंडली में होने वाली है। जी हां दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब एक साथ आपकी कुंडली में 3 बड़ी भयानक योग का निर्माण हो चुका है। जी हां, और इस योग का निर्माण स्वयं माता रानी ने कर दिया है। जी हां, और यह पूरे ब्रह्मांड में ऐलान हो चुका है कि अब आपकी राशि लोगों का जीवन स्वर्ग से भी खूबसूरत बनेगी। दोस्तों, 3 बड़े शुभ योग आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको मालामाल कर देंगे, आपका घर धन दौलत से भर देंगे। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान मेहरबान तो गधा भी पहलवान, और इस बार भगवान के साथ साथ किस्मत भी मेहरबान हो चुके हैं। अब आपकी खाली झोली भरने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। दिल खोलकर मांग लेना, आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। जी हां,
और खुशखबरी सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लग जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में बना ऐसा 3 बड़े भयंकर योग, जो कि यह योग आपको बना देंगे बहुत बड़ा लखपति, बहुत बड़ा करोड़पति। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन काल में आपके परिवार में खुशियां आने वाली है, जो कि दोस्तों आप कभी अपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ने कर दिया है। अब इतना बड़ा चमत्कार कि एक एक करके अब आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप रात मालामाल हो जाओगे, क्योंकि आपकी कुंडली में यह जो योग बना हुआ है, यह योग पूरे 31 साल बाद बना है। जी हां, ऐसा भयानक और शुभ योग कुंडली में बना दोस्तों, यह सब किस्मत का ही खेल है। हर किसी की कुंडली में ऐसा शुभ योग नहीं बनते हैं। आपकी किस्मत इतनी अच्छी किस्मत है, फिर भी आप अपनी किस्मत पर रोना रोते हैं। भगवान ने आपको क्या कुछ नहीं दिया है और आगे भी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन जो आपको यह औरों को नसीब भी नहीं होता है। कहते हैं ना कि जो खो गया उसका गम नहीं, और जो मिला है वह भी किसी से काम नहीं। दोस्तों, जो आपके पास है, जितना भगवान ने आपको दिया है, उतना ही पाने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के दरबार में जाकर अर्जी लगाते हैं, फिर भी उन्हें नसीब नहीं होता है। समझिए आप कितने भाग्यशाली हैं, जो कि माता रानी ने यह सब आपके बिना मांगे ही दे दिया है। और फिर भी आप अपनी किस्मत को दोष देते हैं, आप अपने भगवान को दोष देते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगा, भगवान ने जो चीज आपको दिया है उसमें खुश हो जाइए और उसका इज्जत करिए, क्योंकि वहीं देते हैं जो आपकी तकदीर में होता है। और यह सब देखकर भगवान परीक्षा लेते हैं। कभी कभी आप खूब ज्यादा मेहनत करते हैं, खूब सारा प्रयास करते हैं, लेकिन जब परिणाम मिलने की बारी आती है, जब समय आता है, तो मेहनत का फल बहुत ही काम मिलता है और उस समय आप मायूस हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी उम्मीद से ज्यादा परिणाम मिल जाता है, क्योंकि आप भगवान के नजरों में बस चुके हैं। दोस्तों, यह जो योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यह योग सबके कुंडली में नहीं बनते हैं। आपकी कुंडली में यह योग बना है, तो यह सब किस्मत का ही खेल है। दोस्तों, यह योग उन्हीं के किस्मत में बनते हैं जिसके जीवन में यह दिव्य शक्ति चमत्कार कर देते हैं, और आपके जीवन में भगवान ने चमत्कार कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान के शिव भक्ति पूजा पाठ में हमेशा लगे रहते हैं। उसी का, इस पूजा पाठ का फल भगवान आपको कुछ इस प्रकार, कुछ इस रूप में दे रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से, यानी कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर, कल से आप सभी के जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दोस्तों, किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि किस्मत में जो लिखा हुआ होता है, आज नहीं तो कल जातक के जीवन में होता जरूर है, भले थोड़ा देर हो जाती है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं होता है। भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, धन दौलत रुपया पैसा उनके ऊपर निछावर कर देते हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह घटना बिल्कुल भी नहीं डालने वाली है। यह 2 बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। अब आप मानो या ना मानो, अगर आप मानते हैं तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी, और यदि आप नहीं मानते हैं तो आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। सब कोई चाहता है कि हमारे जीवन में सुख आए, सभी लोग चाहता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो और हम अपने जीवन में तरक्की पर तरक्की करते जाएं, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करें, बड़ी बड़ी सफलता हमें प्राप्त हो। और अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि स्वयं माता रानी ने रख दिया है आपके सर पर अपना हाथ। अब आपका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हां, क्योंकि एक बहुत बड़े शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं, और अब आपको इतना ही नहीं, अब आपको इससे भी और बड़ी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको वह बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है, जिसको खबरी की सफलता की आप हकदार हैं, और इसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे। इसलिए हमने कहा है कि आपका जो दुश्मन आपसे बात नहीं किया करते थे, वह भी अब आपसे दोस्ती करने लगेंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हमने एक बहुत ही जबरदस्त और खास उपाय बताया है, जो कि इस उपाय से आपको बेहद ही लाभ होने वाला है। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक अवश्य देखिएगा और उपाय लेकर ही जाएगा। दोस्तों,
आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान हमारे साथ कभी ऐसा चमत्कार करेगा, लेकिन यह सब आपके अच्छे कर्मों का परिणाम है, अच्छे कर्मों का नतीजा है। कहते हैं ना, इंसान के जब अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है तब भगवान उन्हें छप्पर फाड़कर धन देते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बातें हो रही हैं, ये बात है। हम यूं ही हवा में नहीं कह रहे हैं, अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बना रहे हैं और आपकी कुंडली में जो महासंयोग का निर्माण हो रही है, उन्हीं के तहत हम आपको बता रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के अनुसार है। आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित यह वीडियो है। हम इस वीडियो में अगले 24 घंटे का महाराशिफल तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ कुछ विशेष बातें भी बताएंगे, कुछ गुप्त जानकारियां भी देंगे, समय समय पर सावधानियां भी बताएंगे और वीडियो अंत में उपाय दिए हैं कि आपके लिए बहुत ही खास है। बड़ी बड़ी खुशखबरी है। किस प्रकार से लाभ होगा, किस प्रकार से आपको समय का सदुपयोग करनी है, सारा चीज इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं तो फिर वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही जांच पार करने के बाद हमने ऐसा वीडियो बनाया है, किस प्रकार से आपको माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, कौन से कार्य करने से माता रानी प्रसन्न होती है, यह भी हम आपको बताएंगे। माता रानी के उन मूल मित्रों के भी बारे में बताएंगे जिस माता रानी जी प्रसन्न होती हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में बिना वजह कोई परेशानी चल रही है, कोई कष्ट बार बार आ रही है, दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों से छुटकारा नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है और सोचे हुए कम समय पर पूरे नहीं होते हैं, और भी अन्य प्रकार की कोई समस्या है, तो आप माता रानी का पाठ जरूर करें, क्योंकि माता रानी का पाठ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप इन 9 दिनों में 1 या 2 बार पाठ करते हैं और अगर आप लगातार 9 दिनों तक करते हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में आ रहे बड़े से बड़े संकट भी टल जाएंगे। जी हां, और आपके दुश्मनों से भी छुटकारा मिल जाएगा। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बन रही है, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से समय रहने वाला है, किस प्रकार से आपको लाभ होगा। सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कमाओ कि सुनते ही काम हो जाए। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर हमेशा अपनी किस्मत और अपनी मजबूरियों को मत को हर हाल में चलना सीखो। दोस्तों, अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिए, जी गुरुजी आप सही बोले। कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना ही पांव फैलाना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अपने आमदनी के अनुसार ही इंसान को खर्च करना चाहिए और इस आमदनी में से कुछ हिस्सा बचाकर आने वाले भविष्य के लिए भी संचित करके रखना चाहिए, ताकि मुसीबत में ही वही संचित धन काम आता है। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा कहते हैं कि अगर तूने मुझे आज लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा पैसा। फिर कहता है, भले मैं तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ऊपर लेकर जाऊंगा। इसलिए पैसों का बचाव और पैसों का सही सदुपयोग बहुत जरूरी है। दोस्तों, अभी आप जो पैसा पानी की तरह बाहर रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिए, जी आप एकदम सही बोले। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में खुशियों की कमल खिलने वाली है, क्योंकि आपकी किस्मत पलटने वाली है और आपका सोया हुआ किस्मत भी अब जाग जाएगा, क्योंकि धन के जो देवता है भगवान कुबेर देव जी, वह आपकी राशि के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही बताया था, कितनी जब उल्टी चाल चलते हैं और शुक्र जब कर्क राशि में होते हैं तब कुबेर देव जी उस राशि के ऊपर मेहरबान होते हैं। जी हां, और ऐसा ही अब कुछ आपके ऊपर होने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपके ऊपर कुबेर देव जी मेहरबान होने वाले हैं ही साथ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपके ऊपर काफी ज्यादा मेहरबान लग रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे। अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अगर उपाय कर लेते हैं
तो माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर महाराज जी सदैव आपके ही घर में विराजमान रहेंगे और आपके घर में जो भी परेशानियां बार बार बन रही हैं, परिवार में वाद विवाद हो रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, तो वह भी सुधरने लगेगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी चंचल होती है और वह कभी भी एक जगह टिक ही नहीं है। कभी आपके घर में तो कभी आपके पड़ोसी के घर में तो कभी आपके रिश्तेदार के घर में तो कभी आपके दोस्त के घर में, ऐसे ही उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे तो धन की देवी माता लक्ष्मी जी हमेशा आपके ही घर में रहेगी और आपके घर में धान की वर्षा करेगी। विक्की दोस्तों, पहले कुछ ऐसा होता था कि धन आता था, धन आपके पास टिकता नहीं था, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है वह चंचल है और साथ ही साथ आपकी कुंडली में भी धन स्थिर नहीं लिखा हुआ है। इसलिए आपके जीवन में धन आता था, जाता था, आता था, जाता था, और कभी कभी तो आपके हाथ में धन दौलत रुपया पैसा आना भी एकदम बंद हो जाता था और आप उसे समय एकदम से परेशान हो जाते थे और यहां तक कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आप चिंता की कोई बात नहीं है, आपकी वह सभी समस्या समाप्त हो चुकी है और जो बची खुची समस्या है वह भी अब भगवान कुबेर देव जी और माता लक्ष्मी जी समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत ही शानदार समय दिखाई दे रहा है। इस समय में आप बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी, बड़ी बड़ी तरक्की हासिल करने वाले हैं। एक प्रकार से यूं कहें कि कम मेहनत में ही बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, क्योंकि आपकी कुंडली के सितारों ने यह ऐलान कर दिया है कि आने वाले अगले 24 से 33 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार और सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी ने कलम मार दिया है। अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर 5 बहुत बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हां, खुशखबरी सुनकर आपका दिल और दिमाग दोनों खुशी से गदगद होने वाले हैं। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त बदलाव आपकी राशि वालों के जीवन में लेकर आ रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार बड़ी बड़ी खुशखबरी के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धान की देवता भगवान कुबेर महाराज जी खुद चलकर आपके घर पधार रहे हैं और आपको मालामाल करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि खुशियां अब उल्टे पांव आपके घर में लौटकर आने वाली है। जो खुशियां कुछ दिन पहले आपके जीवन काल से, आपके घर से, आपके परिवार से दूर हो गए थे, क्योंकि धन के देवता भगवान कुबेर महाराज जी का विशेष कृपा आपकी राशि वालों के ऊपर होने जा रहा है। दोस्तों, अब आपकी फुर्ती से फूटी किस्मत चमकने वाली है। आपका सोया हुआ किस्मत जगाने वाला है, क्योंकि अब सूर्य से भी तेज चमकेगा। आपका भाग्य इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, मुझे पता था कि आपके जीवन में खुशियां फिर से लौटकर आएगी। आपके जीवन में जो दुख चल रहा है यह तो भगवान की परीक्षा है, यह सब भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि पूरे 500 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है जो कि अगले 24 घंटे के अंदर 5 बड़ी खुशखबरी आपको हर हाल में किसी भी कीमत में मिलकर रहेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो में हमारे साथ एकदम अंत तक बने रहेगा। एक एक करके हम उन सभी छुपे रहस्य के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, किसी तरह से आपको समय का सदुपयोग करना है और किस प्रकार से इस महान शुभ संयोग का लाभ उठाना है। अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभदायक समय रहने वाला है। आपकी जो भी अधूरी इच्छा है, आपकी इच्छा भी पूरी होने वाली है। दोस्तों, अब तुम्हें राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो चुका है, धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, गज केसरी योग का निर्माण हो चुका है और साथ ही साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो चुका है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद
धन की देवी माता रश्मि जी का आशीर्वाद और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके जीवन काल से सभी दुख दर्द मिनट में गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में परेशानियां कुछ इस प्रकार से बढ़ गई हैं कि बताना भी मुश्किल हो रहा है। आमदनी कम हो रही है, लेकिन खर्च बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से यूं कहें कि आप 1 गुना कमाते हैं तो आपका 3 गुना खर्च हो रहा है, और फिर भी आप किसी न किसी तरह से मैनेजमेंट लेंस कर ही रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब तक पानी सर से नीचे रहता है तब तक बर्दाश्त किया जा सके आता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगे तो कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है। अब वही हो चुका है, पानी सर से ऊपर जाने लगा है। अब आपको अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। दोस्तों, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको वह सभी जानकारियां देने वाले हैं जो जानकारियां आपको चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है और जानकारियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी परेशानियों का हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम यह देखना होगा कि आपके घर में आमदनी कितनी हो रही है और खर्च कितना हो रहा है, पैसे कहां से रहे हैं और पैसे जाकर रहे हैं। फिर देखिएगा आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा। क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तब तक संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए इन सभी जानकारी को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभदायक जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखना ही है, लेकिन उससे पहले मां माता रानी के सभी सच्चे भक्त एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा 3 बार लें। आइए दोस्तों, जीवन आपका फूलों से भी खूबसूरत हो जाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। माता कालिका, जिसे हम दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, दिन रात गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, जो भी इस वीडियो को देख रहे उनके व उनके पूरे परिवार के ऊपर आप हमेशा मेहरबान रहना, हमेशा अपना कृपा दृष्टि उनके ऊपर बसाए रखना, उनके जीवन में कोई संकट आने न पाए और न ही कोई मुसीबत उनके जीवन में आए। आप हर हमेशा उनकी रक्षा करना, सभी मुसीबत से बचाए रखना। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे और यह जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी हैं। बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके जीवन को क्यों बदलना चाहती है? साक्षात यह माता दिव्य शक्ति आपके घर में क्यों प्रकट करना चाहती है? आखिर आप अपने जीवन में ऐसी कौन से कम किए हैं जो कि यहां दिव्य शक्ति आपके ऊपर मेहरबान है, आपके ऊपर इतना प्रसन्न है? इन सभी राज्य के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगले 2 दिनों के भीतर यह दिव्य शक्ति आपको क्या देने वाली है, यह भी हम आपको बताएंगे। उनके संकेत के बारे में भी बताएंगे, उपाय भी देंगे, खुशखबरी भी सुनेंगे। दोस्तों, तो है ना कमाल की जानकारी? इसीलिए हमने कहा है कि आपके साथ साथ घूम रहे हैं एक बहुत बड़ी शक्ति। जी हां, आहेकर। यह बड़ी शक्ति कौन है और आपके साथ साथ छाया बनकर क्यों घूम रहे हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको। आज की वीडियो में कोई महामूर्ख ही होगा जो वीडियो को नहीं देखेगा, जानबूझकर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग, सबसे खास और सबसे हटकर होने वाला है। यहां एक बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुके हैं और आपको अभी तक इस बात का पता तक नहीं है। आने वाले अगले 1 सप्ताह यानी कि अगले 2 दिनों के अंदर एक अजीब सी घटना आपके घर में होगा। जी हां, एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में दिखाई देंगे। धन्य हो, अब आपके तो भाग्य ही खुल गए, आपकी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि विधाता आपके साथ घूम रहे हैं। अब आपको हर एक परिस्थिति में विधाता का साथ मिलने वाला है। अब आपको सभी परिस्थितियों में साथ मिलेगा, क्योंकि यह बड़े देवता कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर पर पधार चुके हैं। जी हां, अरे दुश्मन, अब तेरा सर्वनाश होगा और आपके शत्रु, आपके दुश्मन जो माया जाल बिछाया था, उस माया जाल में खुद वही लोग फंसने वाले हैं। जी हां, क्योंकि समय की पहिया कुछ इस प्रकार घूम चुका है, आपके दुश्मनों का कोई भी चाल काम नहीं आएगा। दुश्मन अब बिन पानी की मछली की तरह तड़प बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। आपके दुश्मन, जी हां, क्योंकि कैलाश पर्वत के स्वामी देवों के देव भगवान महादेव जी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपकी छाया बनकर। लेकिन भगवान महादेव जी ने आपको कभी एहसास नहीं होने दिया कि भगवान आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं।
बहुत बड़ी राज आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान इस समय आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। पैसे तो बहुत बार आपकी परीक्षा ले चुके हैं और आप उसे परीक्षा में पास हो गए हैं, लेकिन अब जो इम्तिहान होने वाला है, यह इम्तिहान बहुत कठिन होगा। एक प्रकार से यूं समझ लो, आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी इम्तिहान होगा। इसलिए इम्तिहान से पहले ही हम आपको सतर्क सावधान कर रहे हैं, ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती न करें। जी हां, इस परीक्षा में आपको एक बार, सिर्फ एक बार किसी भी तरह से पास होना है। उसके बाद समझ लो आपकी जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी सेटलमेंट हो गई। किस तरह से भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, तब भगवान परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे उसके लिए तैयार रहना है, यह सभी सवाल आपके मन में इस समय चल रहा होगा। लेकिन घबराइए मत, यह सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। आगे की बात जानने और सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिखते 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी प्रेम से लिखेगा, कालों के काल, जय श्री महाकाल उनके जीवन में न रहेगा, कोई दुख और न कोई जंजाल। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपको सबसे पहले परीक्षा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से परमात्मा आपकी परीक्षा लेंगे। बातों को गौर से सुनिए, क्योंकि एक एक बात बहुत ही कीमती है, बहुत ही खास है। भगवान सबकी परीक्षा नहीं लेते हैं, जिनको कुछ देते हैं उन्हीं का भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी देने से पहले उसे इंसान के बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जान लेता है। इसीलिए भगवान उसे इंसान की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में अगर पास हो गए तो अगले 2 जन्मों में जितना नहीं काम पाओगे, उससे कई गुना ज्यादा भगवान एक झटके में दे देते हैं। जी हां, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, कलयुग में इंसानों से दिल लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दिल लगाना ही है। तो भगवान से दिल लगा ओ, जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा, यह तो फिक्स है। जी हां, और खास बात यह है, आपका कर्म प्रधान बहुत ही अच्छा है, इसीलिए बार बार कोई न कोई देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हो ही जाते हैं। जी हां, दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत न छोड़े, खाना या जीतना नहीं। आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें, ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सके। बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है, लेकिन आप यह सब खुद ही संभाल लेंगे। दिखाई दे रहे लक्षणों को समझने की कोशिश करें, इससे आपको बीमारी की जर्दी, DTH तक पहुंचने और उसका अपना लगा में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने के तरीकों पर काम करें और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे ही दूर हो जाएंगी, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आपको यह बात माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो, लेकिन फिर भी उसे टेकने के लिए कोई ठोस आधार जरूर चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा, तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ ढाने के बारे में सोचे। आप अपने कार्यस्थल की जिंदगी में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। आपने अपने लिए उस कार्य क्षेत्र या करियर की कल्पना नहीं की थी, जिसमें आप अभी कार्य कर रहे हैं। आप अपने जुनून को पाने के लिए अचानक अपनी नौकरी का त्याग कर सकते हैं। हालांकि ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण यह समय निर्णय लेने का नहीं है। आपके वित्त एवं धन की स्थिति में अचानक परिवर्तन आ सकता है। आप अपने विस्तृत होते हुए परिवेश के बारे में बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन आपके परिजन इसी को लेकर निराश होंगे। जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दें। पर्दे के पीछे काम ना करें, आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में जानने दें। अपने जीवन में आए किसी नए दोस्त से आपको काफी लगाव का अनुभव होगा। दिन आंतरिक ऊर्जा के उफान से शुरू होगा। आप खुद को शांत और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे। आज बिजनेस संबंधी किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपकी मानसिक शांति के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं।
आपकी अपने प्रतिद्वंदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा जो अभी अकेले हैं। उनके जीवन में एक नए संबंध की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन अहम और दूर की सोच पाने के चलते इस रिश्ते के आगे बढ़ने में दिक्कतें आ सकती हैं। कारण आपके वर्तमान संबंध में भी परेशानियां आ सकती हैं। आपको एक कदम पीछे हटकर अपने पार्टनर को थोड़ी अधिक आजादी देनी ही चाहिए, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से उनके निजी दायरे में ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रहे हैं। प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्यस्थल पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्यस्थल पर नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ आ सकते हैं, जिससे सत्ता में बैठे अधिकारी का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप सच्चे और ईमानदार लोगों से मिलना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपकी मुलाकात उनसे होगी जो मुखौटे लगाए रखते हैं। उन्हें पहचानने की कोशिश करें। आपसे जल्दी फैसले लेना समय की मांग रहेगी। किसी भी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले अच्छी तरह सोच लें और फैसले लेने तक कोई भी अन्य काम ना करें। आज पेट से जुड़ी दिक्कतों के कारण आप थोड़ा डाउन महसूस कर सकते हैं। हालांकि दिक्कत कोई बड़ी नहीं है। आज पानी और एनी ठंडे पेय पीते हुए सावधान रहें, क्योंकि इनसे आपको पानी से होने वाला संक्रमण हो सकता है। यह सुझाव भी आपके लिए है कि आज आप बाहर के खाने और अस्वास्थ्यकर भोजन से बचें, नहीं तो संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। आपको दूसरे लोगों की लव लाइफ के ड्रामे का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया है। आपको स्पष्ट तौर पर इससे बचना चाहिए, और अगर आप नहीं बच सकते तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। दोनों विरोधी पक्षों को आप सही सलाह तो दे ही सकते हैं, बेशक दें। अपने लिए कुछ नए और जबरदस्त प्लान बनाएं। आज आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। आंतरिक दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस समय को आसानी से निकालने का प्रयास करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी दी डीएच सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। यह समय दोस्तों के साथ हल्का फुल्का समय गुजारने के लिए बहुत अच्छा है। कोई पार्टी करें या शाम को मस्ती के साथ गुजरें। आप पार्टी की जान बने रहेंगे। इस दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिलेंगे जिसकी रुचियां आप जैसी होंगी और वह आप जैसे कार्यकलापों का आनंद लेगा। आपको अपनी क्षमता का अनुभव भी होगा। इस बात की काफी संभावना है कि आपको काम से संबंधित तनाव झेलना पड़ जाएगा और इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे माइग्रेन या अत्यधिक पेंशन का सामना अकारण पड़ सकता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सकारात्मक कदम उठाने के लिए ही प्रेरित करेगा। इससे आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा। अगर कोई आपसे उलझने की कोशिश करता भी है तो आप शांति बनाए रखें और दृढ़ता से अपनी बात सामने रखें। आज आपकी धार्मिक तथा रहस्य विज्ञान के कार्यों में रुचि बनेगी। आप में अब सभी बाधाओं और चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है जो आपके सामने आने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें आपका काफी समय और ऊर्जा लग जाएगी। इससे आप बहुत थके हुए और ग्रस्त सा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही तैयार हो जाएं और अपना मनपसंद खाना पकाकर रखें, जिसका आनंद आप सारा काम करने के बाद उठा सकते हैं। रिश्ते का सुनहरा नियम यह है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। इस बार अपने दिल को अपने मन पर हावी होने दें। आपके आसपास के लोग आपके साथी को ढंग से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अपने प्रेम के जीवन में उनकी बातों को न सुने। अपने दिल की सुने और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की कोशिश करें। सबसे जरूरी चीज जो आपके लिए मायने रखती है वह है रिश्ते की पवित्रता। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आज शीर्ष स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। काफी समय से जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, कुछ मजेदार भी नहीं हो रहा।
अपनी नीरज जिंदगी में कुछ साहसिक गतिविधि शामिल करें। अपने पसंदीदा पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं या कहीं भी बाहर घूम आए। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करने के लिए कुछ समय तक खुद को कुछ सामाजिक और निजी गतिविधियों से दूर कर लें, ताकि एकाग्रता से काम कर पाए और चीजों के साथ साथ संतुलित जीवन शैली भी अच्छे स्वास्थ्य से ही संभव हो पाएगी। बाद आपको अच्छी जीवन शैली तो पसंद है, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो अच्छी जीवन शैली का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी सब चीजों में रुचि उत्पन्न होगी। आप ऐसे लोगों से काफी प्रभावित होंगे जो फिट रहने के लिए काफी मेहनत करते हैं।